फिर आप ऐसे में सवाल करते हैं कि क्या एहसास महरूमी है। एहसास महरूमी तो होगा। असल में एक तरफ हम देखते हैं कि लोग अरबों रुपए लगा के असम्बलियों में आते हैं, सेनेट का टिकट लेते हैं, और तो वो पैसे कहाँ से आते हैं? जब ये इस्तेमाल किया जा रहा है एहसास महरूमी को लेके, या इस कार्ड को इस्तेमाल किया जा रहा है बिल्कुल यकीनी तौर पे ये इसको गलत नहीं कहा जा सकता मुकम्मल तौर पर। उनकी गुफ्तगू से ऐसा लगा कि वो सरफराज भुट्टी को उनके साथ जो दीगर लोग हैं उनको कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार समझते हैं। जो दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं, ये जिस तरह से एहसास महरूमी बलूचिस्तान का बढ़ता चला जा रहा है, और 300 रुपये गदम में हाँ कमा के गायब हो गया। ये एहसास महरूमी था कि आप दूर हो गया ना मुझसे, एहसास महरूमी दूर किया उन्होंने नहीं अपना। तो आप बलूचिस्तान की अवाम का भी एहसास महरूमी दूर करें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपके साथ आसमा इकबाल और मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मोहसिन रज़ा खान साहब और अली फुरकान साहब। आज हम बात करेंगे जो अभी बहुत ज़्यादा जिस पर डिस्कशन हो रही है, बलूचिस्तान से जो खबर आई, सरफराज भुट्टी साहब ने जिस हवाले से मीडिया को ब्रीफ भी किया और सही कुछ ना कुछ डिटेल्स भी हैं वो मुख्तसरन सामने रखी चीज़ें उन्होंने। अब BLA का सहूलतकार कहा जा रहा है इस दहशतगर्द को जो पकड़ा गया है, जो टेलीग्राम के ज़रिए जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाली क़ुव्वतों के साथ राब्ते में था। लेकिन ये सारी डिटेल्स बताते हुए सरफराज भुट्टी साहब ने एक बड़ा अहम सवाल उठाया है, और वो बड़ा एक सुलगता हुआ सवाल है जब हम बलूचिस्तान की बात करते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में जब भी दहशतगर्दी की लहर तेज़ होती है तो कहीं ना कहीं वहाँ का एहसास महरूमी जो है वो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, मुख्तलिफ शोज़ के अंदर डिस्कस होने लग जाता है। मोहसिन साहब, अब ये जो प्रोफेसर साहब हैं, इनको कौन सा एहसास महरूमी था? सरफराज भुट्टी साहब ने भी यही सवाल उठाया है कि अच्छी भली आप जॉब कर रहे हैं, आपकी फैमिली के बहुत सारे लोग जो हैं वो तालीम हासिल कर रहे हैं हुकूमत के ख़र्च पे, सरकारी ख़र्च पे, सरकारी महकमों में आपको जॉब्स दी गई हैं, अच्छा आपका लाइफस्टाइल है, फिर इसका एहसास महरूमी से क्या ताल्लुक़ था? तो ये तो सवाल बलूचिस्तान के अवाम सरफराज भुट्टी से भी करते हैं कि जब से वो आए हैं 1 साल के दौरान उन्होंने ऐसे क्या इक़दाम किए हैं कि बलूचिस्तान के लोग और वहाँ की यूथ जो है वो पाकिस्तान की तरफ देखें। उनके एहसास महरूमी किस हद तक ख़त्म किया गया है, कितने जॉब आपने पैदा किए हैं। अभी भी हम सुनते हैं कि बलूचिस्तान जो है करप्शन में नंबर 1 है। उधर बड़े बड़े स्कैंडल्स आते हैं, बड़े स्कैंडल आते हैं। अब तो कोई अच्छी बात आती नहीं है, स्कैंडल ही आती है वहाँ से। अब वजारतें वहाँ बिकती हैं, वहाँ सेनेटर बिकते हैं, वहाँ सीटें बिकती हैं, वहाँ DC बिकते हैं। तो फिर आप ऐसे में सवाल करते हैं कि क्या एहसास महरूमी है। एहसास महरूमी तो होगा जब करप्शन में एक तरफ हम देखते हैं कि लोग अरबों रुपए लगा के असम्बलियों में आते हैं, सेनेट का टिकट लेते हैं, और तो वो पैसे कहाँ से आते हैं? वो बलूचिस्तान के अवाम के जो तरक्याती फंड हैं वहीं से चोरी किए जाते हैं। तो सरफराज भुट्टी तो पहले ये बताएं कि 1 साल में उन्होंने कहाँ तक ये एहसास महरूमी ख़त्म किए, कितने लोगों को राजस्व बनाए, कितने लोगों को उन्होंने साथ बनाया जब से वो केयरटेकर निगरान वज़ीर दाखिला बने थे तब से, और अनवर काकड़ के दौर से ये मारंग बलोच का इशू जो है इससे शिद्दत इख्तियार की है। ये हमें पता है कि आप उनको मुर्द इल्ज़ाम ठहरा नहीं, रहे हैं कि हमें जब से पता वो है, बने हैं। हाँ हमें पता है कि इंडिया का हाथ है और इंडिया की फंडिंग है। लेकिन देखें, ये यूनिवर्सिटियों के असातिज़ा और यूनिवर्सिटियों के तलबा और लड़कियाँ और शादीशुदा ख़वातीन इस तरफ जा रही हैं, तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है ना, ये आपको लोगों के साथ रब्ता करना चाहिए। उनमें जो दूरियां हैं रियासती और हुकूमत के दरमियान वो ख़त्म करनी अच्छा, चाहिए। उन्होंने लोगों से ये दूरियां ख़त्म करने की बजाय एक ऐसा बयान दिया है जिससे शायद ये तंकीद की जा रही है कि दूरियां बढ़ सकती हैं। वो क्या बयान है, मैं उस पर आपकी तरफ आऊँगी, लेकिन पहले मैं अली आपकी राय जानना चाहूँगी। ये जो सारा मामला हुआ है, कहीं ना कहीं
ये राय पाई जाती है। और ये सिर्फ सरफराज बुगटी साहब नहीं कह रहे हैं, बहुत सारे जो हमारे सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी कहते दिखाई देते हैं कि ये जो एक एहसास महरूमी है, इसको सिर्फ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। असल जो मकसद है बलूचिस्तान में वो शरंगेज़ी फैलाना है, पाकिस्तान को कमज़ोर करना है, और एहसास महरूमी है नहीं वहाँ के लोगों में, ये सिर्फ बतलाया और जतलाया जाता है कि उनको इस्तेमाल किया जा सके। अगर ये इस्तेमाल किया जा रहा है एहसास महरूमी को लेके, या इस कार्ड को इस्तेमाल किया जा रहा है, हम आसान अल्फाज में कह लें, बिल्कुल यकीनी तौर पे ये इसको गलत नहीं कहा जा सकता मुकम्मल तौर पे, लेकिन इसको गलत साबित करना किसकी जिम्मेदारी है? अगर ये एहसास नहीं है लोगों में, अगर उनको वाकई ही उनके वसाइल के ऊपर जो कहा जा रहा है कि कोई और काबिज नहीं है, उनको उनके जायज़ वसाइल हुकूक मिल रहे हैं, तो ये बताना किसकी जिम्मेदारी है? और अगर नहीं मिल रहे तो भी जिम्मेदारी तो इन्हीं लोगों के ऊपर आएगी ना, जो इस वक्त पता करें उन्हें नहीं मिल रहे तो कहाँ जा रहे हैं, जैसे मोहसिन साहब ने कहा। तो ये सवाल जो है, ये कोई इतना ज़्यादा जो है वो मतलब आसान नहीं है कि इसको जो है वो कह दिया जाए कि जी एहसास महरूमी नहीं है, या एहसास महरूमी है तो जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी, जिम्मेदारी मुकम्मल टल जाएगी। आप ये देखिए कि ये BLA दहशतगर्द हैं, इंतहा पसंद हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वो आम शहरियों के ऊपर हमलावर होते हैं। यूएस ने भी पाबंदी लगाती है। जी, हालिया तौर पे इसको तस्लीम किया गया ना, दुनिया ने तस्लीम कर लिया कि एक दहशतगर्द तंजीम है। अमेरिका अगर पाबंदी लगा रहा है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने उनको इतने शवाहिद, इतनी चीज़ें दी हैं कि उनके ऊपर, लेकिन उनकी आइडियोलॉजिकल सपोर्ट मौजूद है बलूचिस्तान में। आप ये देखें कि ये जो मिसाल है ये नई नहीं है ना, इससे पहले भी यूनिवर्सिटी के तलबा, जिस तरह बताया गया कि शादीशुदा खातून जो हैं खुद कुछ बमबार बन जाती हैं, तो एक आइडियोलॉजिकल सपोर्ट मौजूद है जिसका महारन बलोच का भी जिक्र जो है वो मोहसिन साहब ने किया। तो ये सपोर्ट जो है वो मौजूद है। नज़रियाती तौर पे उनको जब तक सपोर्ट रहेगी, उनको कमज़ोर करना बहुत मुश्किल होगा, और ये जिम्मेदारी है इन लोगों की जिनकी ये नज़रियाती सपोर्ट को कम करें, जो कि ये बढ़ा रहे हैं गालिबन। ये देखिए, हमने देखा माजी में ये गिला किया जाता था, ये इंटेंशनली किया जा रहा है उनकी तरफ से। जैसे मैंने भी मोहसिन साहब से भी कहा कि उनकी गुफ्तगू से ऐसा लगा कि वो सरफराज बुगटी को और उनके साथ जो दीगर लोग हैं उनको कहीं ना कहीं इसका ज़िम्मेदार समझते हैं। जो दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं, ये जिस तरह से एहसास महरूमी बलूचिस्तान का बढ़ता चला जा रहा है, तो आपको लगता है कि जानबूझकर किया जा रहा है, या इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से इस मसले से निपटा जाए? अगर ये इनके इक़दामात तो हैं, उन इक़दामात के नतीजे में ही ये एहसास महरूमी, ये सोच जो है, कैसे इक़दामात हैं कि कभी कहीं एक से कोई प्रोफेसर पकड़ लिया, कोई एक स्टूडेंट पकड़ लिया, फिर उसको या हुकूमत के इक़दामात की बात कर रहा हूँ मजमूई तौर पे। आप देखिए कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन जो हैं वो दूर हो रहे हैं आपकी पार्लियामेंट से, आपके कौमी धारे से। अख्तर मेंगल, डॉक्टर मालिक बलोच जैसे लोग जो हैं, अगर आपके सियासत के धारे में नहीं हैं तो उसकी जगह कौन लेगा? वहाँ अगर उनकी नहीं सुनी जाएगी, उनका रोल किरदार नहीं आप उनको देंगे, तो उनकी जगह कौन फिल करेगा? यकीनन ये जो इंतहा पसंद लोग हैं, ये जो अलहदगी पसंद लोग हैं, ये लोग उनकी जगह लेंगे ना। तो आपने एक तजर्बा किया, पहले आप कहते थे कि बलूचिस्तान में नवाब जो हैं वो मुल्क को नहीं चलने देते, सूबे को नहीं चलने देते, आपने उनको हटा के आपने नए मॉडल भी ले आए, आपने वो भी तजर्बा कर लिया। ये मौजूदा जो सरफराज बुगटी का मॉडल है, ये कोई नवाब तो नहीं है ना, ये कोई वडेरा नहीं है, तो क्या तब्दीली ले आए ये वहाँ पे? ठीक हो गया, तब्दीली की बात हो रही है तो थोड़ा सा आज उनके बयान में भी हमें ये तब्दीली या एक समझ ली कि एक नई चीज़, वैसे तो ये हो रहा था पहले भी, लेकिन अभी उन्होंने बहुत खुलकर ये कह दिया सरफराज साहब ने कि अब जो भी दहशतगर्द पकड़ा जाएगा, जो भी सहूलतकार पकड़ा जाएगा, उसको अकेले अरेस्ट नहीं किया जाएगा, उसके वालिदैन को, उसकी फैमिली को, उसके बहन भाइयों को, सबको उठाया जाएगा। ये उन्होंने इनडायरेक्टली, मतलब फैमिली मेम्बर्स में तो ये सारे लोग आते हैं, तो ये मसले का हल है। क्योंकि उनका मानना ये है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका बच्चा या बच्ची जो है वो दहशतगर्दी के वाक़यात में इन्वॉल्व हों और आपको इस चीज़ का इल्म ना हो। अगर आपको इल्म है तो फिर तो आप भी पूरे पूरे सहूलतकार हैं। आपको नहीं लगता इससे मज़ीद जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ेगी इस बयान से? आप एक साल के लिए ये भी कर दें, अगर आप समझते हैं एक साल के लिए कि इससे मसला हल होता है। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि ये सरफराज बुगटी और अनवर काकड़ जैसे जो किरदार आपने स्टैटिस्टिशियन ने पैदा किए हैं, ये अभी इनकी कोशिश है कि ये एहसास महरूमी और बढ़े, क्योंकि ये रियासत को ब्लैक पेंट करके चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं,
वो एम्पायर काकड़ रियासत को ब्लैकमेल करके बलूचिस्तान के एहसास महरूमी के नाम पे निगरान वज़ीर आज़म बन गए और 300 अरब रुपए गदम में हाँ। कमा के गायब हो गया। ये एहसास महरूमी था कि आप दूर हो गया ना मोहसिन हैं? साहब, एहसास महरूमी दूर किया उन्होंने नहीं अपना तो आप बलूचिस्तान की आवाम का भी एहसास महरूमी दूर करें। आप का आवाम से नहीं क्या तो रहता है? फिर वो लोग भी तो जिम्मेदार हैं जो इस सारे प्लानिंग को समझ ही नहीं पा रहे अली। उन्हीं लोगों को बार बार लेके आते हैं। अगर एहसास महरूमी नहीं है और कुछ लोग उसको एज अ कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो फिर रियासत का काम है ना कि उनके माइंडसेट को, उनकी चीज़ों को समझे और उनसे पीछा छुड़ाए, जान देखें, छुड़ाए। अगर एहसास महरूमी होता आसमा तो हिदायतुर्रहमान जैसा गरीब आदमी गवादर से इलेक्ट होके ना आता। अब वो हिदायतुर्रहमान अपनी कुछ डिमांड लेके इस्लामाबाद आना चाहता था, आप उससे रोकते हैं। आप अख्तर मैंगल को दूर करें सियासी निज़ाम से, आप जिसे उन्होंने कहा अब्दुल मालिक बलोच को करें। इससे इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ का दौर बड़ा बेहतर था। असफ सरदारी का दौर जो था पुराना, वो बड़ा बेहतर था कि उन्होंने बलूचिस्तान में जो लोग थे जो सियासत से दूर हो रहे थे उन्हें सियासी धारा छोड़ा में लेके आए वापस। थे। आप देखें कि 93 में ये अख्तर मैंगल जो थे, जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, ये चीफ मिनिस्टर थे बलूचिस्तान के। तो इस तरह के हमने ये चीज़ें देखी हैं कि ये जो आज लोग अलहदा होकर बैठे हैं वो सियासी धारे में थे। नवाज शरीफ टाइम थोड़ा सा हमारा ऊपर जा रहा है। आई एम रियली सॉरी मोहसिन साहब, आपको भी लगता है जिस तरह से मोहसिन साहब फरमा रहे हैं कि पहले जो चीज़ें की गई, जरदारी साहब ने की या जिस तरह से नवाज शरीफ साहब ने की, अब वो बेहतरीन तरीका था या अभी ये जो नया मॉडल है अब ये बेहतर है? मेरे में नताइज बड़े सामने हैं आपके। हाँ। नया मॉडल तो आपकी सूरत बेहतर नहीं कह सकते, यकीनी तौर पे कहीं ना कहीं वो लोग भी जिम्मेदार नहीं है कि चीज़ें तो बहुत पहले से चल रही थी अली। आप देखिए कि डॉक्टर मालिक बलोच के टाइम पे आप दहशतगर्दी के वाक़यात को काउंट कर लीजिए कितने होते थे। आप पीपल्स पार्टी के दौर में देखिए उन्होंने आगाज़ हुकूक़ बलूचिस्तान का एक जो नारा लगाया, कुछ न कुछ उस पे अमल दरामद तो किया, एक आगाज़ तो किया, कुछ उनको एहसास तो दिलाया कि आपकी अहमियत है रियासत के लिए, पाकिस्तान के लिए। और उन कौमी सियासतदानों को बलूचिस्तान के जो थे, जो अहम लोग थे, उनको अहमियत दी। डॉक्टर मालिक बलोच तो इस हद तक करीब चले गए थे कि वो नाराज़ बलोचों को ले आए थे मुज़ाकरात पे और उनके साथ एक एग्रीमेंट भी तकरीबन तय हो गया था। आपकी रियासत उससे पीछे हटी। सियासतदान तो यही कर सकते हैं ना। अगर डॉक्टर मालिक बलोच ने उनको ले आए, उन नाराज जो बाहर बैठे हुए थे बलोच थे जो पहाड़ों पे, तो उन सबको बिठा लिया। अभी फिर से अब हल क्या है? ये लोग तो नहीं ये करते हुए दिखाई दे रहे। सियासत जो है वही हल है। आपको अल्टीमेटली जो है वो सियासी हल ही निकालना पड़ेगा। ठीक हो गया। आप बंदूक से आप जो है वो मुसल्लत करके चीज़ों को एक वक्त तक तो शायद कंट्रोल कर लेंगे, मुकम्मल तौर पे आप बलूचिस्तान। ठीक है, लेकिन आज सरफराज बुगटी साहब की बातों से यही लग रहा था कि वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मुसल्लत करना चाहते हैं और उसमें कानून का कहीं ना कहीं वो सहारा लेते हुए हमें दिखाई दी। लेकिन उस कानून पर भी ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा तनकीद होती है और ज़्यादा आवाज़ जो है वो जो कौम परस्त हैं बलूचिस्तान के वो इस पर उठाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अब ये आवाज़ें जो हैं ये इस्लामाबाद में भी सुनाई दी जा रही हैं। बहरहाल इस पर जी गौर करने की ज़रूरत है क्योंकि बलूचिस्तान में जब तक अमन कायम नहीं होगा, पाकिस्तान में हम जानते हैं कि अमन कायम नहीं हो सकता है। अगली वीडियो में दोबारा